ऐसा कीजिए। तो बलि ने कहा ठीक है बुलाओ। अब जब लक्ष्मी जी आई तो बावन भगवान समझ गए कि लक्ष्मी जिस सुकर लोक में आए कि जाने पीछो ना छोड़ो। जब बताया कौन ने कि हमने यहाँ पे नौकरी की। महाराज बड़े बड़े पत्रकार भारत में घूमते उस समय भी थे, नारद जी ने सब सूचना पहुंचा दी। हाँ, वरना कितने नीचे जाके रहते हैं, कोई नहीं ढूंढ सकता। और जैसे लक्ष्मी आई तो क्योंकि पहरेदार है, सो बावन भगवान ने ऐसे डंडा टेक दिया है, कहाँ जा रही हो? लक्ष्मी बोली अच्छा हमको पहचानते नहीं, हमको देख के डंडा टेक रहे हो? घर चलो जब बताऊं कितना डंडा टेकोगे, मैं ही डंडा टेक दूंगी तुम्हें। भगवान हाँ ठीक है बहुत आती तुम्हारे, चलो। अब वो पहरेदार ने कहा महाराज जी ये जो आपके नए नए जो चमकीले पहरेदार हैं ये बहन जी को आने नहीं दे रहे हैं। तो अंदर से आवाज आई है कौन है? हे बामन हमारी बहन जी को आने दो भीतर। तो राज आज्ञा है तो डंडा हटा लिया। तो लक्ष्मी फिर कह के गई हाँ घर चलो जब देखो बहुत ज्यादा तुम्हारी नौकरी दिखाओ, कितनी नौकरी करोगे? बामन लक्ष्मी जी भीतर गई और कहती है, तो बलि बोले क्या बात है बहन जी क्यों रो रही? बोले भैया मैं क्या बताऊं, कल रक्षाबंधन का पर्व है और मेरे कोई भाई नहीं है, मैं रक्षाबंधन करूं तो कहां करूं? बलि बोला हे भगवान आजकल गोपाल जी हम पर कुछ ज्यादा ही प्रसन्न है। देखो बहन जी तुम्हारे कोई भाई नहीं और हमारे कोई बहन नहीं, तो कल आप हमारे रक्षाबंधन करो। सो बहन जी को बढ़िया वाला रूम खुलवा दिया चमाचम। बहन जी रुकी, अगले दिन सोने का दिव्य थाल आरती वगैरह लेके आई, रक्षाबंधन रक्षा सूत्र लेकर आई। ठीक है, ये जो तुम अपने भाइयों को ये चाइना की चाइनीज राखी बांधती हो, ये राखी लक्ष्मी जी ने नहीं बांधी, याद रखना जीवन में। उन्होंने रक्षा सूत्र जिसको कलावा कहते हैं मोली, ये सूत्र बांधा और यही रक्षा करता है। ये चाइनीज जो बने हुए रक्षाबंधन है ना, ये तुम्हारे भाई को दुर्भाग्य की माला पहनाता है। इसलिए रक्षा सूत्र अथवा चांदी की राखी बनवाओ, सोने की राखी बनवाओ। अगले बार धोखे मैं नहीं चाहता हूँ हर बार रक्षाबंधन सोने की और चांदी की राखी करो तो बहन जी का बहुत पैसा खर्च होगा। एक बार बनवा लो और अगले बार धोखे उसको पहना दिया तो बार बार आपको तो पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। पर भारत की होकर और यहाँ का जो आर्थिक जो मदद है वो विदेशों पर जा रही है। जो हमारे देश के विरोधी लोग हैं कम से कम वो आर्थिक मदद उन तक नहीं पहुंचे। और वो सूत्र भी बड़ा नकली होता है जिसको रक्षाबंधन बनाते हैं। ये प्रसंग आ गया तो मैंने आपको कह दिया। सज्जनों बड़ा दिव्य सुंदर आरता किया और रक्षा सूत्र अगले दिन बहन जी ने बांधा और बांधने पर मंत्र बोला गया ये नमद्दो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। बहुत रक्षाबंधन किया, अब बलि की तो अकड़ गई नहीं। एक कहावत है ना रस्सी जल गई पर अकड़ नहीं गई। तो अभी अभी भगवान ने अकड़ निकाली, तीनों लोगों का दान ले लिया, फिर भी कहता बहन जी दिल खोल के हृदय खोल के मांग लेना, तुम्हारा ये जो भाई है ना ये तीनों लोगों का दान करने वाला है बलि। असली मोदी मैं ही हूं, बोलो राधे राधे। बहन जी बोली नहीं भैया, एक बहन को यदि समय पर भाई मिल जाए इससे बढ़कर बहन के लिए कोई दूसरा रत्न नहीं हो सकता। हे भैया तुम्हारी कृपा से मेरे घर में बहुत धन है, कोई कमी नहीं है। नहीं बहन पहली बार रक्षाबंधन किया, मांगना तुमने मांगो। तो बहन बोली ठीक है भैया तुम बहुत कह रहे हो तो मैं मांग लूं। तो सुनो पहले संकल्प करो। सो बलि घबरा गया, हे भगवान एक संकल्प तो ले दे कि पूरा हुआ परसों। ये बहन जी कौन सा संकल्प करा रहे हैं? पर बहन जी बोले भैया बोले बहन जी आप जो कहो वही दूंगा, संकल्प की क्या जरूरत? बहन जी बोले नहीं नहीं हाँ 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 हम बिना संकल्प के नहीं लेते। अब बलि की खोपड़ी घूम गई। हे भगवान वो बौना जो आया था ना बामन, वो भी संकल्प पर बड़ा जोर दे रहा था और ये बहन जी भी संकल्प पर ज्यादा जोर दे रही। पर मन में विचार हुआ ये बहन बेटी क्या मांग लेगी, कि
बहन बेटी क्या देखती है पता? जब बहनें भाई के यहाँ आती है तो देखती मेरी भाभी ने कौन सा बढ़िया हार पहन रखो है और मेरे भैया के बढ़िया से छोरा छापरो है जाए तो बस भाभी के हार ही मांग लो। और तो और भाभी ने जो बॉर्डर की बढ़िया चमकीली साड़ी पहन रखी है, बड़ी चमक रही है, मेरे भैया के छोरा छापरो है जाए तो जाइए मांग लो। और तो और घर के बेला परात इनको देखे, हे भगवान हे गोपाल जी, मेरे भैया के खूब छोरा है जाए तो जो फूल के जो बड़े बढ़िया थार है जाइए मांग ले जाओ बोलो राधे। तो बलि कहते हैं हाँ मेरी बहन ने मेरे घर में हीरा चांदी के मोती के देखो दे कैसे कैसे हीरे लटक रहे, ये कोई झुंझुना देख ले वो जाइए मांगेगी और कहा मांगेगी बहन बेटी। अब जैसे ही साफ तो बलि बोले ठीक है बहन तू ना मान रही तो मैं कर ले संकल्प। तो जैसे ही संकल्प किया तो लक्ष्मी जी कहती है अभी प्रकट नहीं हुई, अभी बहन जी कहती भैया मैं तो सच कहूं? बोले हाँ मेरे घर में इतना अनंत अखंड वैभव है कि तुम्हारे घर के जितने भी दास दासी मैनेजर रखो तुम भी अगर लग जाओ तो मेरे घर के वैभव को कभी काउंटिंग नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते कितना वैभव है। बलि बोला इतना वैभव है? बोले हाँ जी। तो फिर क्या चाहिए? बोले मुझे वैभव नहीं चाहिए, मैं आपके घर में मैंने एक चीज देखी है वो मुझे बड़ी पसंद आ गई, वही दे दो मुझे। अरे बहन जी तुम मांग लो ना क्या? बोले मेरे घर में सब कुछ है पर ये जो तुम्हारा जो पहरेदार है ये जो बौना ये इसके रूप पर मैं फिदा हो गई, बस यही मुझे दे दो और कुछ नहीं चाहिए। तो बलि बोला है बहन जी सच बताओ तुम कौन? क्योंकि मेरे बामन को मेरे बौने को मांगने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता, सच बताना। तो लक्ष्मी जी मुस्कुराने लगी और प्रकट हो गई, बोले लक्ष्मी मैया की। तो बलि हंसने लगे, अरे बहरूपणी, अरे लक्ष्मी तुम, मैं जानता था मेरे साथ यही लीला होगा। देख तेरा पति वो तीनों लोगों का स्वामी, तीनों लोगों का स्वामी होकर तीनों लोगों की भिक्षा मेरे से गिड़गिड़ा के मांगने आया और मैंने उसको दान दिया कि नहीं? और आज तू तीनों लोगों की लक्ष्मी स्वामिनी, तीनों लोगों के स्वामी की भिक्षा मुझसे मांगने आई है। मेरे से बड़ा भाग्यशाली कौन हो सकता है? मेरे से बड़ा धनी कौन हो सकता है? तो लक्ष्मी बोली भैया ये बात तो सही है पर ठीक है तुमने मुझे छला है ना, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ? बलि ने आवाज लगाई, ए बौने, मुंह पे हाथ रख लिया। अरे बौने नहीं, अब तो जीजा जी लगने लगे ना बहन जी का। हाँ ए जीजा जी। बामन भगवान बोले आप तरीके से बात करिए, कभी बौने बोलते हो कभी जीजा जी कहते हो, किसको बुला रहे हो? बोले सरकार को आप ही को बुला रहा हूँ। बोले क्यों? बोले अभी तक आप हमारे दास थे, नौकर थे या हमारे पहरेदार थे, लेकिन क्योंकि अब रिश्ता बदल गया। बोले क्यों? बोले ये जो बहन जी आई ना ये आप ही की पत्नी निकली, इसलिए अब आप आज से हमारे जीजा जी लगते। बोलो राधे राधे। तो लक्ष्मी जी तो बामन भगवान को बुला के और बामन भगवान का हाथ पकड़ के लक्ष्मी जी के हाथ में दिया और पाणिक ग्रहण संस्कार किया। तो एक बार भगवान का विवाह और हो गया। बोलो राधे राधे। तब से बलि महाराज भगवान के सारे लगे और भगवान बलि के जीजा लगे। और जीजा सारे को रिश्ता सबसे बढ़िया है कलयुग में, जाते बढ़िया ऊंचों कोई रिश्ता ही ना। बोलो राधे महाराज। इस तरह से आपने, अब क्या हुआ कि बलि ने तो दे दिया दान, अब बलि से भगवान ने कहा आप चिंता मत करिए, जिस द्वार पर तुम देखोगे हम तुम्हें दिखाई देंगे, चिंता मत करो। मुझको देखोगे जहां तक, मुझको पाओगे वहां तक, इस जमीन से आसमां तक मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। आप जिस द्वार पर दर्शन करोगे हम तुम्हें दर्शन देंगे और हमारे साथ और भी देवता दर्शन देने वाले। तो बड़ी दिव्य ये कथा। और अब लक्ष्मी जी अपने पतिदेव का हाथ पकड़ के चली। अब पतिदेव तो बामन अंगुल के, लक्ष्मी जी तो 21 हाथ लंबी और बामन भगवान 2.5 हाथ लंबे, छोटे ही है अभी बड़े नहीं। अब 2.5 हाथ लंबो, अब हाथ में पकड़ के जब हाथ चली और जब गांव में थे निकसी तो बहन बेटी की आदत बोले बिना ना हमारे कहा बोल रही है, देख ले रही, अरे
अरे कहाँ देख रही है, इतकू देख ले जी बहन कैसी मलूक जा रही है, और देखो छोरा कैसे बढ़िया सुंदर मलूक लगे। अब लक्ष्मी जी को बड़ी संकोच लगी। लक्ष्मी जी बोली तुम्हें शर्म ना आवे? भगवान बोले क्यों? बोले देखो ये जो बहन बैठी है ना, ये कह रही है तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे बेटे, तो मैं क्या करूं? बोले मेरे बराबर के बनो तो कम से कम हम लोग की जोड़ी तो सही लगे। तो भगवान जब बराबर के हो गए, स्वरूप बनाया, तब ये दिव्य भगवान की जोड़ी प्रकट हुई। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे। सज्जनों, इस कथा को जो लोग सुनते हैं ना, लब्ध भावो भगवती कर्म बंधा विमुच्यते, वो जीव समस्त अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। और आज की कथा का यहीं पर विराम।